to change the way we are thinking about programming. Let's think about new age programming. Let's think about revenue generating programming. ये possible है, ये theoretical नहीं है. कई जगह ये बातचीत चल रही है. या इवन फॉर विकसित गांव ऑल्सो, ये 4-5 चीज हमको ध्यान रखना चाहिए. पहला है टेक्नोलॉजी. संदीप ने कुछ बात टेक्नोलॉजी के बारे में कहा है. अभी मैं रिसेंटली सैम अल्टमैन का जो ओपन एआई का सीईओ, उनका मैं स्पीच सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि द वर्ल्ड इज जस्ट 2 years अवे फ्रॉम सुपर इंटेलिजेंस. अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. वो कह रहा है कि 2 साल के बाद हमारे पास सुपर इंटेलिजेंस जो है आ जाएगा. और सुपर इंटेलिजेंस आ जाने से वो कह रहा था कि आधा जो टॉप के लोग हैं उनका जॉब चला जाएगा. बहुत सारे सीईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारा मैसिवली ट्रांसफॉर्म होने वाला बिजनेस जो है मैसिवली ट्रांसफॉर्म होने वाला है. और कुछ बिजनेस जो है शायद खत्म भी हो जाएंगे. ये उसने जो है ये अलर्ट ऑलरेडी कर दिया है. तो कहीं ना कहीं मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यू हैव टू ब्रिंग दैट शिफ्ट इन योर माइंड, टू चेंज द वे वी आर थिंकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग. लेट्स थिंक अबाउट न्यू एज प्रोग्रामिंग. लेट्स थिंक अबाउट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोग्रामिंग. ये पॉसिबल है, ये थियोरेटिकल नहीं है. कई जगह ये बातचीत चल रही है. एक और आ रहा है एनवायरनमेंट को. संदीप जी काफी बात की है इसमें, एनवायरनमेंट के बड़ा जानकार हैं, उस पर काफी काम भी करते हैं. जैसे जब हम लोग पढ़ते थे ना, एक वर्ड आता था एनवायरमेंटल मेन स्ट्रीमिंग बोलते थे, मेन स्ट्रीमिंग. तो हम लोग समझते अच्छा इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें एनवायरनमेंट को जो है सम्मिलित करना है. फिर 10-12 साल बाद जो मैं बाहर काम करने का देख रहे हूँ, बोले इंटीग्रेशन क्या ना, एनवायरनमेंट साथ साथ होना चाहिए. इंटीग्रेशन हो गया. अब मेरे ख्याल से वो दौर खत्म हो गया है, मेन स्ट्रीमिंग का भी, इंटीग्रेशन का भी. अब दौर है अकाउंटेबिलिटी का. इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है. गांव से लेके हर लेवल पे, हर एनजीओ का, हर इंस्टीट्यूशन का इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स करने की जरूरत है. और इस पे काफी काम करने की जरूरत हम लोगों को है. अभी देखिए बहुत सारे एनजीओ को मैं देख रहा हूँ. एक बार मेरे पास एनजीओ आया था, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ. तो मुझे बोला सर कोई एनजीओ वाला पैसा नहीं देता, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देता, कहीं से पैसा नहीं मिलता, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमारा काम करने का बहुत तमन्ना है, सब कुछ नहीं कर पा रहे. हमने उसको बोला एक काम कर सकते हो तुम. बोला क्या काम? 20,000 पेड़ लगा सकते हो. वो हाँ सर वो तो लगा सकते 20,000 पेड़. तो हम बोले 20,000 पेड़ लगाने से होगा क्या? हमको बोला होगा क्या? हम बोला अभी कुछ नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा. तो बोला क्या होगा सर? तो हम बोले तुम जो आजकल कार्बन ट्रेडिंग इज ए रियलिटी नो. कार्बन का बाजार बनने वाला है. जो लोग कार्बन जला रहे हैं वो कार्बन प्लस क्रेडिट खरीदेंगे. तो हम बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े बड़े कंपनी अमेरिका में, जर्मनी में ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. ये जाके खोजेंगे कि कहाँ इस तरह का एग्रीगेटर है. किसी के पास पेड़ है, किसी के पास दूसरा कोई साधन है, किसी के पास जो है वेस्ट डिस्पोजल का एकदम ऑर्गेनिक तरीका है, वो उसको कार्बन क्रेडिट से खरीदेंगे. ये ट्रेड शुरू हो चुका है. इंडिया में एक प्रोजेक्ट रांची में आ चुका है इस चीज का, जहाँ पे किसान लोगों अर्जुन का पेड़ जो है, अर्जुन पेड़ को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बना लिया अर्जुन. हाँ ये एनवायरमेंट वाले आदमी देखिए बोल दिया. तो वो पेड़ उन्होंने लगाए वहाँ पे, वो पेड़. और वो पेड़ जो है वो ट्राइबल वहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो पूरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सिल्क का कीड़ा जो है अर्जुन पत्ता खाना बहुत पसंद करता है, उससे अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, उससे जो इनको रोजगार मिलता है. तो वो एक चैनल हो गया. और आज से 3 साल के बाद हर अर्जुन पेड़ के अगेंस्ट में उसको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, यानी कि सस्टेनेबल अर्निंग मिलेगा. तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट पे कंप्लीटली गेम चेंजिंग थिंकिंग है. तो ये एक चीज है कहीं ना कहीं. और कोई भी एनजीओ से आप पूछे क्या आप पंचायत राज में काम करते हैं, नहीं ना रे बाबा ना, उस लाइन पे जाना ही नहीं है. कोई आप सीएसआर में कोई एक खड़ा करके बोल दे कि हम गवर्नेंस पे पैसा देने के लिए रेडी है, कोई नहीं देगा आपको. जबकि ये बहुत रियल इश्यूज हैं. तो वो भी एक इश्यूज है जहां हमको काम करने की जरूरत है. तो इसी के साथ मैं बात अपना खत्म करता हूं. बट ब्रॉडली ये 4-5 चीज मुझे लगता है जैसे स्ट्रैटेजी के तौर पे, अगर हम लोग फ्यूचर रेडी अपने आप को करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत रोबस्ट तरीके से हम लोग अपने आप को नेक्स्ट साइकिल ऑफ ग्रोथ में हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम आप सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. थैंक यू.